नमस्कार दोस्तों, पूज्य ज्योतिष कार्यालय यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं राहु और शुक्र के जो युति हो रही वो षष्ठम भाव की बात करूंगा। दोस्तों, प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन प्रेम में अक्सर हमें धोखा मिलता है। इसलिए तो कबीर जी ने बहुत अच्छी बात कही है, प्रेम प्रेम तो सब कहे, सच्चा प्रेम न जाने कोई, जो सच्चा प्रेम जाने एक दूजे से अलग ना होए। दोस्तों, किसी के साथ हम प्रेम करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि हमें धोखे देंगे या हमें ब्लैकमेल करेंगे, ऐसा पता नहीं चलता। एक विश्वास की तरह एक युवक या युवती उसके साथ प्रेम करते हैं। लेकिन आज जो मैं कहने वाला हूँ वो युवती के बारे में, वो युवती आपको सावधान कर देगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में ये युवती का निर्माण हो रहा है तो आप सावधान हो जाइए और इसकी स्थिति को देखिए। इसलिए जो मेरा एपिसोड चल रहा है शुक्र और राहु की और वास्तुशास्त्र के बारे में, वो एपिसोड में या षष्ठम भाव की बात करूंगा। साथ साथ आपके जो भी दुश्मन हैं वो आपसे कहा जाए ऐसी छुपी दुश्मनी करेंगे जो आपका पूरा नुकसान कर देंगे। वो सारी बातें आपके सामने रखूं उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर लाइक का बटन दबाइए और ये वीडियो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही दोस्तों, आपके जीवन में किसी प्रकार की समस्या चल रही है, जैसे आपकी शादी नहीं हो रही है, आपके लड़का या लड़की पढ़ाई में मन नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे समस्या का आपको समाधान चाहते हैं तो मेरे सारे वीडियो की लिंक मेरे वीडियो के नीचे मैंने दी गई है। उस वीडियो देख के अपने जीवन की समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो षष्ठम भाव की बात कर रहा हूँ, वैसे तो मेरे सारे वीडियो आप 5 वीडियो देख चुके होंगे। उसमें मैंने शुक्र और राहु के बारे में बात की है। शुक्र है भौतिक सुख का ग्रह माना गया है, प्रेम का ग्रह माना गया है, और राहु है वो ब्रह्म का ग्रह माना गया है। जब प्रेम और ब्रह्म दोनों एक साथ नहीं चलते और वहाँ से शुरुआत होती है किसी की ब्लैकमेल की, तो ये बात मैं आज रखने वाला हूँ। दोस्तों, ये ब्लैकमेल कैसे लोग करते हैं वो पूरा सोचिए। जब कोई लड़का या लड़की की शादी हो जाती है तो शादी होने के बाद पति पत्नी आमने सामने अपनी जीवन की सारी बातें सत्यता के पूर्ण उसको कह देते हैं। लेकिन ऐसा होता है कभी कि वो सारी बातें जानने के बाद कभी झगड़ा होता है, तो झगड़े के कारण किसी को क्रोध आ जाता है तो पति कहने लगता है कि तुम सतीव्रता नहीं हो या ऐसे नहीं हो, ऐसी बातें सारी कहते हैं। कभी कभी पत्नी भी ऐसे कहती है कि आप तो सारी बातें कह रहे थे, आप भी कोई अच्छे नहीं है, इतने आपने कर दिया है। लेकिन ऐसे भी मैंने देखा है कि कोई जो जिसके साथ प्यार करता था वो कुछ गलत इस्तेमाल करने के लिए उसको ब्लैकमेल करते हैं। तो आपको सावधानी क्या रखनी है वो बात पूरी सुनिए। कभी कभी आधा अधूरा ज्ञान हमारे जीवन के लिए बहुत ही नुकसान कारक रहता है। दोस्तों, मैं जो उपाय देता हूँ, जो प्रयोग देता हूँ, उसमें पूरा वीडियो नहीं देखते, नहीं सुनते, फिर अपने प्रयोग शुरू कर देते और उसका परिणाम नहीं आता, उसका फल नहीं मिलता। फिर हमें ही प्रश्न करते हैं कि शास्त्री जी हमने ये प्रयोग किया, उपाय किया, लेकिन अभी तक हमें फल नहीं मिला। लेकिन आपने आधा अधूरा सुना होगा। कोई भी उपाय, कोई भी प्रयोग पूरी श्रद्धा से भाव से करेंगे उसका परिणाम आता ही है, लेकिन उसमें हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। सबसे पहले ये युति को समझना बहुत जरूरी है। शुक्र और राहु युति षष्ठम भाव में है और षष्ठम भाव है वहाँ दुश्मन भी देखा जाता है, साथ साथ यहाँ रोग भी देखा जाता है। तो आप ऐसे, मुझे लग रहा है दुश्मन से आपको बचना चाहिए जो आपके सारे राज जानते होंगे और वो राज किसी को बता देते हैं तो उसका फायदा वो लोग उठाते हैं। तो ऐसे आपको सावधान होना चाहिए। लेकिन राहु और शुक्र की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। राहु और शुक्र की स्थिति में शुक्र है वह स्वगृही तो नहीं है, उच्च भाव का तो नहीं है, या वहाँ किसी शुभ ग्रह की दृष्टि तो नहीं है, या वो नीचस्थ तो नहीं है, वो किस लग्न का है, ये सारी बातें देखनी बहुत जरूरी है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जन्म कुंडली जब मिलान करे तब ये बातें देखनी बहुत जरूरी है। कुछ ऐसे मिलान कर देते हैं और बाद में उसको कहा जाए उसकी जीवन बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए
कुंडली मिलान करना बहुत ही आवश्यक है, और कुंडली मिलान करने के बाद भी सारी बातें, छोटी छोटी बातें, वो ध्यान रखनी जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष है वो किसी जीवन की बातें होती है। आज हम किसी को कह देते हैं कि ऐसा हो जाता, नहीं, सारे ग्रहों की अंश कला स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। और ये परिणाम कब मिलता है? जब आपको कोई ब्लैकमेल करता है या आपको कुछ नुकसान करता है, जब शुक्र और राहु की महादशा चल रही हो, निचत भाव में होंगे, वहां किसी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं होंगे, तब ये परिणाम मिल सकता है दोस्तों। इसलिए आपकी जन्म कुंडली आप देख लीजिए। जो भी मैं ज्योतिष की बातें कर रहा हूँ, आप सरलता से समझ पाए, ऐसी बातें आपके सामने मैं रखता हूँ दोस्तों। और आपको अगर जीवन की किसी प्रकार का ज्योतिष का विषय आपको पसंद है, जगत हित है, ऐसा कोई प्रश्न हो, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाके अपना प्रश्न रखें, लेकिन वो प्रश्न जगत हितार्थ होना चाहिए। उस विषय पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा और आपके सामने रखूंगा दोस्तों। साथ साथ सप्तम भाव की शुक्र राहु कैसी स्थिति, कैसा फल देता है, उसके बारे में मैं अगले एपिसोड में बात करूंगा। साथ ही वास्तु, आप अपने घर पे लॉकडाउन की स्थिति में भी अपना वास्तु ठीक कर पाए, ऐसे में उपाय दे रहा हूं, तो वो भी वीडियो जरूर देखें दोस्तों। आप जो हमें प्यार दे रहे हैं, उस प्यार के लिए आप सभी को मेरा दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यूट्यूब के माध्यम से फिर हमारी मुलाकात होगी। जय श्री कृष्ण, महादेव।